दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अपने काम से काम रखना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक राजा को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपनी प्रजा में कई प्रकार के जानवरों को रख रखा था। उन्हीं में से एक घोड़ा था जो बहुत ही सुंदर था और राजा का सबसे प्रिय जानवरों में से एक था वो घोड़ा। राजा जहाँ भी जाते उस घोड़े की सवारी करते और वो भी राजा को दिन भर लाद लाद कर उसकी कमर टूट जाया करती थी। हालांकि घोड़े की खातिरदारी भी खूब अच्छी तरीके से होती थी। उसके लिए कई तरीके के अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते थे और उस घोड़े को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बड़े बड़े हाथी घोड़े भी उसे झुककर सलाम करते थे। अब घोड़े को धीरे धीरे घमंड होने लगा था कि वही राजा का सबसे प्रिय जानवर है, क्योंकि वो सबसे सुंदर है और राजा को उसी की वजह से सम्मान मिलता है। अगर किसी दिन वो नहीं रहा तो राजा का मान सम्मान खो जाएगा। लिहाजा घोड़े ने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी ही मनमर्जी चलाएगा। अगले दिन घोड़ा बीमार होकर बैठ गया। राजा का जाने का समय हो गया और सभी जानवरों ने उसे बहुत समझाया कि राजा का जाने का समय हो गया है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजा ने शाही वैद्य को बुलाया और शाही वैद्य ने घोड़े को देखते ही बोला कि ये घोड़ा अब दौड़ने लायक नहीं रहा। अगर अगले 3 दिन में ये घोड़ा उठकर खड़ा नहीं हुआ तो राजा इसे मारना ही ठीक रहेगा। लेकिन घोड़ा जानता था कि उसमें राजा की जान बसती है, इसीलिए राजा उसे नहीं मारेगा। इस तरह 2 दिन तो बीत गए और तीसरे दिन एक बकरा उस घोड़े के पास वाले तबेले में रहने आया। घोड़े ने जैसे ही उस बकरे को देखा, उसने सोचा कि बकरा तो बहुत ही सुंदर है, कहीं राजा उसे उसकी जगह ना दे दे। घोड़े ने उस बकरे को बताया कि किस तरीके से उसने राजा की नजरों में अपने आप की इज्जत गिरा दी है। बकरे ने घोड़े को सांत्वना दी और कहा कि वो राजा से बात करेगा। अगले दिन जब राजा ने उस बकरे को अपने दरबार में बुलाया तो बकरे ने घोड़े की खूब तारीफ करी और उसने बोला कि आपका घोड़ा आपको बहुत प्यार करता है। राजा ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने पूरे राज्य में शाही भोजन का ऐलान कर दिया। अगले दिन घोड़ा तो खुशी खुशी राजा की फिर से सवारी बन गया और बेचारा बकरा उस शाही भोज में पक गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी अपने काम से काम रखने पर भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।